आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, हिस्ट्री क्या है और उसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि हिस्ट्री क्या होता है, जो पास्ट में निकल गया है कोई भी आइटम, जैसे हमारी पास्ट, मेरा पास्ट, आपका पास्ट, किसी और का पास्ट, इस कंट्री का पास्ट और इस अर्थ का पास्ट। तो कोई भी चीज़ का जो पास्ट होता है उसे हम अगर जानने की कोशिश करते हैं तो उसको पढ़ने को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री में जनरली क्या है कि हम लोग पढ़ते क्या है कि क्या मतलब हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, वेयर मतलब कहाँ पे, और हाउ कैसे और कब हुआ था कोई भी चीज़। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री जानना है, मेरा हिस्ट्री जानना है, तो हम लोग सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आपका जन्म हुआ तो पहले आपका बर्थ डेट आ जाता है। फिर आप जब स्कूलिंग के लिए गए, आप फिर आप जीवन कैसे जी रहे थे, आप खाना पीना क्या खा रहे थे, डेली का लाइफ स्टाइल क्या था, क्या कल्चर फॉलो कर रहे थे। तो ये हमारा पास्ट हो जाता है, हमारा हिस्ट्री हो जाता है। लेकिन जनरली जो हमें बुक्स में पढ़ना है वो हम लोग का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। मतलब हम लोग का हिस्ट्री है, लेकिन ये जनरली जैसे कि इस अर्थ पे जो हैबिटेट्स हुए हैं, जो लोग पहले से हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, फिर हम लोग जैसे लोग हुए हैं, तो ये कैसे हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही लोग ऐसे थे या फिर अभी हुए हैं। तो ये सब क्या है, एक एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसका बहुत ही लंबा एक लॉन्ग हिस्ट्री है, तो उसी को हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, तो मेनली जान सकते हैं मतलब बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज होते, तो जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल हो पाती हैं उससे हम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो बेसिक चीज़ आता है, तो बेसिक में हमें ये है कि पहले रहते कैसे थे लोग, मतलब घर कैसा था, एक जगह रहते थे कि कई जगह घूमते रहते थे। नेक्स्ट आ जाता है आपको कि वो लोग खाना क्या खाते थे, फूड खाना खाते थे कि मतलब जैसे एग्रीकल्चर था, मतलब कि खेती कितना था, सारा मतलब जो अभी जितनी तरह की खेती हो रही है वो सब था कि मतलब कुछ कम खेती होती थी, इस टाइप से मतलब। और तीसरा हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या इनका मतलब जैसे कम्युनिकेशन किस हिसाब से होता था। जैसे अभी हम लोग बहुत सारा अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है, तो इतना डेवलप्ड था क्या लैंग्वेज, इतने सारे वर्ड्स बने हुए थे क्या। और रिटन में था कि लैंग्वेज सिर्फ ही लोग बोलते थे, जैसे अभी हम लोग तो लिख भी लेते हैं ना लैंग्वेज, तो उस समय लिखित में था कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग इनका जान सकते हैं कल्चर, जैसे भगवान को फॉलो करते थे कि नहीं, या जैसे कि जो रिचुअल्स होते हैं जैसे कि डेथ पे, वो सब किस तरह का हुआ करता। नेक्स्ट और जान सकते हैं कि हम लोग ये लोग क्या खेला करते थे, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में या कोई भी तरह का खेल। तो ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में जान सकते हैं, और भी बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कहाँ रहते थे इन द सेंस कि जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो अभी लगभग हर जगह लोग रह ही रहे हैं। ये वाला जो एरिया है आपका नेपाल का है, ये आपका हो गया भूटान, ये है बांग्लादेश, और ये इधर इस साइड में आपका हो जाता है पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान है। यहाँ पे तिब्बत है और जो चाइना के अंडर में है। इस साइड में आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये श्रीलंका है, ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, ये अरब सागर है, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये, और ये इंडियन ओशन है। तो जैसे अभी सभी जगह लड़ा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही हर जगह लोग नहीं रहता था। मतलब जैसे ये सबसे पहले जो एविडेंस पाया गया है, ये नर्मदा रिवर के बैंक्स मतलब दोनों किनारे पे लोग रहते थे, सबसे पहले यहीं पे पाया गया है लोगों को। ये लोग जो हुआ करते थे वो होते थे मतलब जैसे स्किल्ड गैदरर थे, मतलब कि जैसे कि ये लोग
खाना इकट्ठा करते थे और हंटिंग किया करते थे अपने भोजन के लिए। हंटिंग मतलब लोग जानवरों का शिकार करते थे। ये जो किरताड़ और सुलेमान है, ये हिल्स है इधर। ये हिल्स सबसे पहले मतलब यहाँ पे व्हीट एंड बार्ले का जो खेती है वो होता था लगभग 8,000 साल पहले। और यहाँ लोग जो है खेती करने के साथ जानवरों को पालते भी थे, जैसे कि सीप और गोट। ये जो इधर नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है, गारो हिल्स और ये विंध्याज रेंज जो है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे आपको जो है काफ़ी एविडेंस पाए गए हैं खेती के। मतलब ये सब कुछ अर्लीस्ट एरियाज है जहाँ पे लोग रहते थे और खेती करते थे। और विंध्याज रेंज के नॉर्थ में सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन किया गया था। अब देख लीजिए कुछ नदी हैं। ये इंडस रिवर है जो सबसे मेन रिवर था, जिसके कारण इंडिया का नाम है इस पे। इसके 5 ट्रिब्यूटरीज थे। ट्रिब्यूटरीज उस नदी को बोले जाते हैं, छोटे नदीज को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो एक बड़ा नदी में जाके बाद में मिल जाता है। तो जैसे ये हो गया आपका इंडस रिवर। इंडस रिवर में ये आपके ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ये गंगा नदी है, इसका ट्रिब्यूटरीज ये है सोन, जो इधर से हो रहा है ऐसे घूम के इधर जाता है। इंडस नदी के ऊपर जो है सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था लगभग 4700 ईयर्स एगो। सेम गंगा नदी के ऊपर जो लोगों का सेटलमेंट रहा है वो रहा है आपका 2500 ईयर्स एगो। मतलब ये रहे हैं 25 ईयर्स एगो। और ये जो आपका मेन एरिया है इधर, ये मगध वाला एरिया था, सबसे पुराना किंगडम इंडिया का, जो अभी बिहार में है। अब ये अलग अलग एरिया में लोग उस समय भी ट्रेवल किया करते थे, लेकिन अभी जितना आसान नहीं हुआ करता था। लोग पहाड़ पे भी क्रॉस करते थे, जैसे समुद्र भी क्रॉस करते थे, लेकिन इतना इजी नहीं हुआ करता था। मतलब काफ़ी टाइम लगता था लोगों को क्रॉस करने में, और सब लोग क्रॉस करता नहीं था, जो व्यापारी होते थे वही क्रॉस करने की कोशिश करते। तो अपना नेक्स्ट है कि जैसे इंडिया का नाम है मेनली दो, इंडिया और भारत। इंडिया आप ले सकते हैं, इंडस से लिया गया है। इंडस जो है आया है सिंधु वर्ड से। सिंधु वर्ड जो है एक संस्कृत वर्ड है। जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो जब नॉर्थ वेस्ट जो अफ़गानिस्तान वाला एरिया से इंटर किए थे, तो वो सबसे पहले आए थे। तो उसके बाद वो जैसे इंडस रिवर के इधर रहते थे लोग, जो उनको बोलते थे वो हिंडोस या इंडोस। इंडोस और इंडोस, तो ऐसे नाम पड़ा था इधर। और ये भारत जो है आपका ऋग्वेद में इंट्रोडक्शन है इसका। ऋग्वेद जो है बहुत पुराना ग्रंथ है, ये लगभग 3500 ईयर्स से वो लिखा गया है। इसमें जिक्र है कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसमें जो लोग रहते हैं उनको भारत बोलते हैं। तो ये अपना नाम का ये हिस्ट्री है, जो इंडिया और भारत कैसे बना था। नेक्स्ट है कि जैसे कि पास्ट के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हमें कैसे पता चलता है कि कैसे क्या हो रहा था। तो हम लोग जैसे ज़मीन खोदा जाता है उसको कार्बन डेटिंग करते हैं कि कितना साल पहले का ये आइटम हो सकता है। तो उसमें में कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये एक आइटम है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो मतलब कहीं रिटन एविडेंस हमें मिलता है जो कि हाथ से लिखा हुआ हो, मतलब हैंड रिटन हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैनु ये वो जो वर्ड है ये लिया ही गया है, मतलब रिटन बाई हैंड। तो ये वाला जो फ़ोटो देख रहे हैं ये आप एक
मतलब एक ट्री के बार्क मतलब छाल को अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता था, जिसको बर्च बोलते हैं, उस पे ये लिखा जाता था। तो इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गया बर्च मतलब ये। और ये जो आप होल देख रहे हैं, जैसे कई सारा आप इस तरह का मटेरियल को एक साथ बांध के रखा जाता था यहाँ पे, तो उसके बाद जैसे कि स्टोर करने में आसानी होती थी। ये जैसे देख रहे हैं आप इसको, अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट तो देख लिए आप, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमें कोई चीज़ लंबे समय के लिए रखना है, लंबे समय के लिए रखना है, जैसे कि हम कुछ चीज़ लिखें, लेकिन वो जैसे जैसे बार्क पे, ट्री के बार्क पे छाल पे लिखेंगे तो वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, और उसको बाहर हम रख भी नहीं सकते हैं। तो जैसे किंग का ऑर्डर होता है, किंग का ऑर्डर हुआ बाकी लोगों के लिए कि भाई हम मतलब अभी से, अब आज से ये होगा, तो वो आप छाल पे लिख के कहीं टांगेंगे तो वो क्या है, हवा में उड़ जाएगा और इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिग्रेड हो जाएगा। तो उस समय लोग क्या करते थे, पत्थर पे लिखवाते थे। तो पत्थर पे जो लिखवाते थे वो लंबे समय होता रहता था, और इस तरह जो जो पत्थर पे लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है, लंबे समय तक रह जाता है। ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली में फाउंड है, ये मगध के टाइम का है इंस्क्रिप्शन, और इसमें 2 लैंग्वेज यूज किया गया है। ऊपर दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, नीचे दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जैसे कि ऊपर वाला ये जो अभी पाया गया है, ये 2250 मतलब 2250 साल पहले का ये है। और ये पाया गया था आपका कंदाहार में, जो कि प्रेजेंट अभी अफगानिस्तान में है। ये अशोका के टाइम का है ये इंस्क्रिप्शन। और इसमें 2 लैंग्वेज यूज हुआ है। ये वाला एक ऊपर वाला जो लैंग्वेज है ये ग्रीक है, ये वाला जो लैंग्वेज है आपका अरामाइक। तो 2 लैंग्वेज यूज हुआ है इसमें। और जो लोग ये सब टाइप की चीज़ों को एक्सकेवेट करते हैं, मतलब ज़मीन से खोद के निकालते हैं और इसको स्टडी करते हैं, फिर बताते हैं कि ये किस टाइम का है, जैसे ये बता रहे हैं कि लोग ये मगध पीरियड का है, अशोका के टाइम का है। तो इस टाइप का काम जो लोग करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो मतलब हिस्ट्री को मतलब पढ़ते हैं और हिस्ट्री के बारे में मतलब लिखते हैं, और ये खोज करते हैं कि वो एक तरह से साइंटिस्ट हैं, खोज करते हैं इतिहास के बारे में कि मतलब क्या हो रहा है। मतलब जैसे कि कोई पत्थर मिला, कोई पेंटिंग मिली, कोई स्कल्पचर मिला, कोई हड्डी मिली, कोई किसी तरह कपड़ा मिला, भोजन के कुछ अवशेष मिले, इस टाइप से जब उनको मिलता है तो वो जैसे कि उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जैसे कि पहले के समय में किंग हुआ करते थे, और क्वीन है, मिनिस्टर है, नॉर्मल फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये सब है। तो जैसे कि किंग का हिस्ट्री अलग हुआ करता था, क्योंकि वो तो, और ये नॉर्मल लोग जो होते हैं उनका हिस्ट्री अलग हुआ करता था। डेली सब्सिस्टेंस में इनकी ज़िंदगी चली जाती थी किंग का, जबकि ऐसा नहीं। प्लस में ये जो नीचे वाले जो लोग होते हैं इनका रिटन एविडेंस मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये अपना हिस्ट्री मतलब लिखवाते नहीं थे। किंग और क्वीन का होता था, ये लोग जो होते थे ये तो अपना हिस्ट्री लिखवाते थे। तो इससे क्या है, इनके बारे में तो काफ़ी कुछ पता चल जाता था, लेकिन इस वाले ग्रुप का पता नहीं चलता था। तो इसके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं और निकालते हैं। नेक्स्ट आपका जो है डेट्स। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि अभी अभी हम लोग लिख दे 2020, तो मतलब 2020, 2020 ईयर चल रहा है, तो ऐसे मतलब ये कैसे आए 2020? तो जनरली इसको रेफर किया जाता है जो बर्थ ऑफ क्रिस्ट है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है
उसको 0 माना गया है, 0 ईयर्स वहाँ से काउंटिंग की गई है, वहाँ से अभी काउंटिंग चल रही है। और जो भी पीरियड जो भी उससे पहले का है, उनके जन्म से पहले का है, उसको बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। तो BC लिखते हैं, तो आप देखिए होइएगा कि BC कहीं कहीं लिखा होगा तो वो बिफोर क्राइस्ट होता है। और जैसे 2020 है तो उसको 2020 AD भी लिख सकते हैं। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट के मतलब जीसस के टाइम में हुआ है। कहीं पे आपको लिखा होगा CE और BCE। तो CE मतलब ये होता है कॉमन ईरा, वही क्राइस्ट के समय में, और ये BCE का मतलब बिफोर कॉमन ईरा। एक एक दो जगह आपको BP भी दिखने को मिल सकता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। यही सब जो है इम्पोर्टेंट है डेट्स के मैटर में। इम्पोर्टेंट डेट्स में आप 2-3 लिख सकते हैं, जैसे कि 8000 ईयर्स एगो में अब सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। 4700 ईयर्स एगो जो है इंडस नदी के ऊपर सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। 25 ईयर्स एगो में है गंगा नदी के किनारे सेटलमेंट हुआ था और सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन, इसमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली 2-4 चीज़ें ही मेन थी जो हम लोग पढ़ लिए हैं, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट वो होता है जो हाथ से लिखा जाता है, इंस्क्रिप्शन वो होता है जो मतलब हार्ड मटेरियल पे लिखा जाता है, जैसे कि पत्थर वत्थर पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, और उसके बाद जैसे कि ये जो मतलब जो किंग होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनका हिस्ट्री अलग अलग तरीके का होता है, एक ही टाइप का नहीं होता है। और रिकॉर्ड मिलता है जो है किंग क्वीन का मिलता है, नॉर्मल लोगों का मिलने में मुश्किल होती है। उसको खोज खोज के और उसको मतलब लिखा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तब हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।